दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक साइलेंट थीफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो साइलेंट थीफ है जिसने आज इस दुनिया के लाखों लोगों की खुशियां और हेल्थ को खराब कर दिया है। यदि आप भी मानते हैं कि एक समय था जब आप बहुत खुश रहते थे, आप हेल्दी रहते थे, लेकिन मानो आपकी खुशी को किसी की नजर लग गई हो, तो मैं कहूंगा घबराने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बना है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ वो टेक्निक्स जो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस को वापस लाने में आपकी मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो वो क्या है साइलेंट थीफ, या वो कौन है वो साइलेंट थीफ जिसने आपकी खुशियों को नजर लगा दी है या आपकी खुशियों को आपसे छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो साइलेंट थीफ कोई और नहीं बल्कि इंसोम्निया है। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा। अनिद्रा मतलब रात को सही से ना सो पाना। रात को पूरी नींद ना होने की वजह से आप बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। आपके अंदर अनवांटेड विचार चलते रहते हैं, विचार भी ऐसे कि आप उनके अंदर उलझे रहते हैं। आप उनसे जितना बाहर आने की कोशिश करते हैं, आप उनके अंदर उतना ही उलझते रहते हैं। ये विचारों का सिलसिला कुछ ऐसा है जैसे एक विचार जाता है और दूसरा पहले ही आपके जहन में आ जाता है। जैसे कि कोई बिजी रोड हो जहां पर लगातार ट्रैफिक चलता रहता है, कंटिन्यूसली ट्रैफिक चलता रहता है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, एक तरह की गाड़ी दूसरी तरह की गाड़ी। या फिर जैसे कोई बड़ा ट्रेन जंक्शन होता है, एक गाड़ी निकलती है, उससे पहले ही दूसरी गाड़ी वहां पर आने के लिए आउटर स्टेशन पर पहले से ही रुक जाती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी माइंड की वर्किंग को समझना होगा। तो होता क्या है दोस्तों, दिन भर आप काम में बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते रहते हैं, लेकिन रात को जब आप सोने जाते हैं तो आपका माइंड मानो इंतजार कर रहा हो आपका कि कब आप आएंगे, और वो आपके माइंड जो है वो एकदम से उन विचारों को जो दिन भर दबे रहते हैं उन्हें बाहर निकालना शुरू कर देता है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कोई बांध हो और बांध के गेट एकदम से खुल जाए तो पानी कैसे बाहर स्पीड से आता है, ठीक ऐसे ही ये नाइट के टाइम पर आपके जो विचारों का बांध जो है वो ओपन हो जाता है, और वो विचारों का बहाव इतना तेज होता है कि आपको वो बहा कर ले जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप उन विचारों में उलझे हुए हैं। आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, किंतु वो विचार आपके इतने क्लोज होते हैं या आपको इतना उलझा के रखते हैं कि एक से दूसरे विचार के अंदर आप उलझते रहते हैं, और आप रात को बिस्तर पे नींद आने का इंतजार करते रहते हैं। आप इंतजार करते हैं कि अब सो जाऊंगा, किंतु जो विचार है वो मानो आपको ऐसे जकड़ के रखते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, बहुत टाइम बीतने के बाद आपका ये सिलसिला जारी रहता है, इंसोम्निया हो जाता है। शुरुआत में आपको इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये इंसोम्निया दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है रात को नींद ना आना, लेकिन इसका प्रभाव हमारी पूरी लाइफ पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ रातों को बिस्तर पर करवट बदलने की बात नहीं है। ये कैसे इंसोम्निया एक मानसिक तौर पे हमें, स्वस्थ शारीरिक तौर पर हमें, इमोशनल तौर पर हमें कितना प्रभावित करता है, ये भी समझना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें शारीरिक तौर पर फिजिकल अफेक्ट इसका देखें, तो अगर आप रात को प्रॉपर्ली नहीं सो पाते हैं तो दिन भर आप थकावट महसूस करेंगे। दिन भी आपका थका थका सा एक एनर्जी, लो एनर्जी फील करेंगे, और जब आप लो एनर्जी फील करते हैं तो ऑफ कोर्स वो लो एनर्जी आपकी इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करती है। तो दूसरी बात करें अगर आप इमोशनल टर्मोइल की, तो आपके अंदर एंजाइटी चलती रहती है, आपके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेशन शुरू हो जाती है, आपका मूड बहुत जल्दी बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसका मानसिक तौर पे बात करें, जिसको कोग्निटिव फोग कहते हैं, यानी आपका माइंड जो है सही से सोच नहीं पाता है, क्योंकि माइंड रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन पावर अफेक्ट हो जाती है, मेमोरी तक अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और साथ ही अगर इसकी बात करें हम बाकी के फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर, तो जो रात को अगर प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं उनके अंदर हार्ट रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको चेस्ट में पेन रहना या इससे भी कभी कभी आगे
चला जाती है, वो बीमारी जो है आगे बढ़ जाती है। साथ ही बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की भी बीमारी शिकायत होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ क्योंकि बॉडी रेस्ट नहीं लेती है प्रॉपरली, तो उनके अंदर मोटापा भी आना शुरू हो जाता है। तो अब बात हुई ये सब जानने के बाद इससे बाहर कैसे निकला जाए, वो क्या उपाय है जो आप कर सकते हैं जिससे आप अपने इस इंसोम्निया से बाहर आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो साइंस प्रूवन टेक्निक, वो साइंस प्रूवन टूल जो आपकी 100% इसमें मदद कर सकता है। वो है माइंडफुलनेस। साइंस ने प्रूव किया है दोस्तों कि माइंडफुलनेस जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने माइंड को तो काम करते ही हैं, अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं, जिससे हमारे अंदर जो स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज ना होकर हमारे अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। तो जब आप माइंडफुलनेस करते हैं तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जिससे कि आप एक अच्छी नींद ले पाते हैं। तो माइंडफुलनेस के लिए आप कुछ मैं 1-2 टेक्निक्स बताता हूं जो आप माइंडफुलनेस की कर सकते हैं। एक है जब आप रात को सोने जाते हैं तो जब आप लेटते हैं बेड पर तो आप बॉडी स्कैन कर सकते हैं। अब ये बॉडी स्कैन क्या है दोस्तों? ये बॉडी स्कैन है, धीरे धीरे आप अपनी कंसंट्रेशन, अपनी फोकस को पैरों से 1-1 इंच या 1-1 ऑर्गन या अपनी आप बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाइए और उन्हें रिलैक्स करते जाइए, मतलब पैरों के टो से लेके सिर तक। या आप उससे पहले आप माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अपनी फोकस को आप ब्रीदिंग के ऊपर लेके आइए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। इसके साथ साथ आपको कुछ अपनी डेली रूटीन के अंदर भी चेंज करने होंगे, जैसे कि आप रात को अगर आपको चाय या कॉफी पीने की आदत है तो आप वो आदत छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप फोन देखते हैं रात को तो फोन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि फोन की ब्लू लाइट जो है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, और जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड जो है पीस में नहीं होता है, और वो ब्लू लाइट से हमारी बॉडी के अंदर हमारा माइंड जो है वो एक मेलाटोनिन नाम का रसायन रिलीज नहीं करता है, जिससे कि आप साउंड स्लीप नहीं सो पाते हैं। इसके अलावा आप जब आप सोएं रात को तो अपनी विंडोज के पर्दे बंद जरूर कर दें, क्योंकि अगर बाहर की लाइट अगर अंदर आती है तो अंधेरा ना होने की वजह से हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं। साथ ही आप एक और अच्छी हैबिट बनाइए कि आप दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप दिन में आपको सोने की आदत है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे दिन में नींद आती है, तो ऐसे लोगों के लिए राय यह है कि आप 20 मिनट से मैक्सिमम हाफ एन आवर ही सोएं, उससे ज्यादा ना सोएं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किसी और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो मैंने बुक भी लिखी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ। आप ये बुक भी खरीद सकते हैं और आपको इसमें बहुत सारी टेक्निक्स समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। आप उन टेक्निक्स को सीखकर आप अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे 1-on-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।